Hello everyone, I am Mansi Gupta, currently pursuing MCA from NIT Kurukshetra. This year I qualified CUET. CUET MCA 2025 के थ्रू मुझे BHU और JNU अलॉट हुआ था और ये जर्नी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लेसन देकर गई जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। CUET MCA 2026 एक्सपीरियंस। अगर आप MCA क्रैक करना चाहते हो, नेगेटिव मार्किंग से बचना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हूं मानसी गुप्ता और आज मैं शेयर करूंगी मेरा CUET MCA 2025 का रियल एग्ज़ाम एक्सपीरियंस, मेरी स्ट्रैटेजी, मेरी मिस्टेक्स और आप कैसे CUET MCA 2026 क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताने वाली हूँ माई CUET MCA 2025 एक्सपीरियंस। CUET MCA 2025 का ओवरऑल मॉडरेट लेवल का पेपर था, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर था नेगेटिव मार्किंग। टोटल 75 क्वेश्चंस होते हैं, 4 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर, -1 फॉर नेगेटिव मार्किंग फॉर, और टोटल पेपर 300 मार्क्स का होता है। मैंने एग्ज़ाम में 60+ क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव मार्किंग के ज़्यादा हो गई थी, तो कुछ ईजी क्वेश्चंस मेरे गलत हो गए थे, सिली मिस्टेक्स हो गया था, तो उसकी वजह से मेरा ओवरऑल स्कोर उतना अच्छा नहीं रहा। तो इससे मैंने ये सीखा कि CUET MCA में अटेम्प्ट काउंट ज़्यादा से ज़्यादा तो एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए आप लोग एक्यूरेसी पे ध्यान देना। नेक्स्ट मैं बताने वाली हूँ CUET MCA 2026 का सिलेबस सेक्शन वाइज। इसमें टोटल 3 सेक्शंस होते हैं, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और जनरल एप्टीट्यूड। मैथमेटिक्स में अलजेब्रा होता है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, कैलकुलस होता है, वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, न्यूमेरिकल मेथड्स। तो मैथ्स से ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता, मतलब इजी से मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आता है, तो आप लोग मैथ्स मत छोड़िएगा, मैथ्स आप कीजिएगा। और कंप्यूटर साइंस में सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और उसके बेसिक्स आते हैं। तो आप लोग ये मतलब कुछ टॉपिक जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम डीप में पढ़ना होगा आप लोग को, और कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये सबसे बेसिक्स क्वेश्चन आते हैं। सी से भी बेसिक्स आएंगे, डेटा स्ट्रक्चर से भी डीप क्वेश्चन आ सकते हैं, एल्गोरिदम वगैरह पूछ सकते हैं उसमें। तो आप लोग वो सब अच्छे से पढ़िए, क्योंकि अभी भी आप लोग के पास टाइम है, तो आप लोग अभी कर सकते हो। और थर्ड है इसमें जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड में लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी और बेसिक इंग्लिश होता है, ठीक है। तो इसमें ये बेसिक होता है, ये ज़्यादा हार्ड नहीं होता, इसको आप छोड़ के मत जाना, ये बहुत इजी होता है, आप इजीली कर लोगे। अगर आप यूट्यूब से भी पढ़ के जा रहे हो तो आप कर लोगे, बहुत इजी रहता है। इसीलिए जो इजी सेक्शन है उसको मत छोड़ना। जैसे मैथ्स का कुछ टॉपिक आपको हार्ड लग रहा है तो वो छोड़ रहे हो, ठीक है, बट इजी सेक्शंस मत छोड़ना। जैसे कि इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड वो बहुत इजी होता है। कंप्यूटर भी अगर आप पढ़ रहे हो तो इजी रहता है। और मैथ्स भी 2025 का इजी था, उससे पहले का थोड़ा टफ रहता था, बट 2025 का बहुत इजी था मैथ्स का, तो आप लोग छोड़ के मत जाना। नाउ आई विल शेयर विथ यू माई CUET MCA 2025 स्ट्रैटेजी। सिलेबस को क्लियरली समझना सबसे पहले, उसके बाद फिर स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को पहले कंप्लीट करना, वीक टॉपिक्स को डेली रिवाइज करना, मॉक टेस्ट ज़रूर से ज़रूर देना। जनवरी से तो मैंने मॉक टेस्ट देना शुरू कर दिया था CUET का। फिर PYQs प्रैक्टिस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप लोग ज़रूर फॉलो करना। नाउ आई विल डिस्कस विथ यू डूज एंड डोंट्स इन CUET 2026। नाउ वी विल सी डूज। एक्यूरेसी पे फोकस करना, शॉर्ट नोट्स बनाना, मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना और टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों आप लोग अभी से करना शुरू कर दो, सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ वी विल सी डोंट्स इन CUET 2026। गेस वर्क ज़्यादा मत करना, मतलब गेस वर्क करना ही नहीं है। लास्ट मंथ में सिलेबस स्टार्ट मत करना, अभी से करना शुरू कर दो। बहुत कोई को लगता है कि निमसेट कर लेंगे, लेकिन आपको CUET से के थ्रू निमसेट में बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, इसीलिए CUET अगर अच्छा जाएगा तो निमसेट में बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। इसीलिए CUET को लाइटली मत लो तुम लोग। नेगेटिव मार्किंग को लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि नेगेटिव करने से मार्क्स और कम होते हैं। मतलब बहुत कोई तुक्का मार देता है कि हाँ इतना तुक्का मार रहे हैं, 5-6 तुक्का मारते हैं, उसमें 1-2 भी सही हो गया तो हो जाएगा, बट नहीं होता, वो ओवरऑल नुकसान ही पहुंचाता है। इसलिए नेगेटिव मार्किंग नहीं करना। और स्ट्रेस मत लो, अभी भी टाइम है, कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी करना शुरू कर दो जो नहीं कर रहे हो। नाउ फाइनली आई विल गिव यू द प्रिपरेशन टिप्स फॉर CUET MCA 2026। तो इसका मेन यही टिप्स है, 3 to 4 आवर्स डेली फोकस्ड स्टडी तो मस्ट है,
अभी से करना शुरू कर दो। मैथ्स और कंप्यूटर साइंस डेली बैलेंस रखना होगा, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस दोनों को बैलेंस करके चलना होगा। फॉर्मूला सीट्स बना लो अगर नहीं बनाए हो, और इजी क्वेश्चन में डबल चेक करो, क्योंकि मेरा ये हुआ था कि इजी क्वेश्चन जैसे की मैप का क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था, वो बहुत ईजी था, तो डबल चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इजी क्वेश्चन में हम लोग सोचते हैं अरे ये तो ईजी है तो उसको चेक नहीं करते, बट ये गलती नहीं करना, डबल चेक जरूर करना। और सिली मिस्टेक अवॉइड करके ही रैंक इम्प्रूव होगा। मेरा मतलब मार्क्स ठीक था बट रैंक उतना अच्छा नहीं आ पाया जितना अच्छा आता उस हिसाब से, क्योंकि मेरा सिली मिस्टेक हो गया था और नेगेटिव ज़्यादा हो गया था। तो आप लोग ये सब गलती मत करना। और जैसा कि मैंने आपको बता चुकी हूँ कि मुझे BHU और JNU अलॉट हुआ था CUT MCA 2025 के थ्रू, बट मैंने निमसेट को प्रेफर किया था। अगर आप लोग जानना चाहते हो कि मैंने प्रिपरेशन कहाँ से की थी, कौन सा मटेरियल फॉलो किया था, बुक्स और ऑनलाइन रिसोर्सेज, तो कमेंट कर दो प्लीज़, मैं उसके लिए अलग वीडियो बना दूँ। और अगर आप CUT MCA 2026 क्रैक करना चाहते हो तो डू कमेंट CUT MCA 2026। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो, चैनल को शेयर कर देना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।